कहीं झगड़ा फसाद और मारपीट हो रहा है तो थोड़ा सोच समझकर बीच बचाव करने जाइएगा। आजमगढ़ में ऐसी घटना हुई है कि बीच बचाव करने वालों को ही कीमत चुकानी पड़ी है। खबर आ रही है आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र से, जहां रानीपुर रजमो के सिधारीगंज बाजार में सलाहुद्दीन के घर पर रात में किसी बात को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच ही झगड़ा फसाद शुरू हुआ। सलाहुद्दीन के लड़के अफरोज व उसकी मां से विवाद चल रहा था। बगल के पड़ोसी ने बीच बचाव करने की मंशा से वहां पहुंचकर समझाना शुरू कर दिया। इसी बीच सलाहुद्दीन का छोटा बेटा फिरोज पिकअप गाड़ी लेकर आ गया और गुस्से में सलाहुद्दीन व अन्य लोगों के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दिया। अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार होने लगी। जब लोग दौड़कर कई लोग पहुंचे तो पता चला कि सलाहुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, झगड़ा फसाद को छुड़ाने पहुंचे 50 वर्षीय संतोष गौड़ और 22 वर्षीय सुशील गौड़ को भी गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनके ऊपर भी पिकअप गाड़ी चढ़ा दी गई थी और इन लोग घायल हैं। अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिसमें 19 वर्षीय विष्णु गौड़ और 21 वर्षीय अंशुल, अनिल, 40 वर्षीय बीना गौड़, 18 वर्षीय अभिमन्यु, 45 वर्षीय अफसरी, ये लोग भी घायल हो गए। इसलिए कहीं भी कोई झगड़ा फसाद हो रहा है, सूचना मिलती है तो तनिक संभल के जाइएगा। परिवारों की लड़ाइयाँ बहुतों को कुर्बान करवा देती हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Redopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. कई साल की सेवा के बाद आज रिटायरमेंट की बेला आई है। अफसर से लेकर कर्मचारियों में एक अलग ही माहौल है। आप देख सकते हैं बनारस रेल इंजन कारखाना में महाप्रबंधक श्री अभय बाकरे साथ में कर्मचारी हैं और सभी लोग आज के दिन को यादगार बनाने के लिए पौधरोपण कर रहे हैं। क्योंकि इसी समय महाभियान चल रहा है, एक पेड़ मां के नाम। सभी ने सोचा कि चलो इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है। हम आपको जानकारी दे दें कि 12 कर्मचारी यहाँ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। महाप्रबंधक ने सभी से शिष्टाचार भेंट की और पर्यावरण के प्रति समर्पित एक कार्यक्रम भी हो गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री सुब्रत नाथ, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री जनार्दन सिंह, प्रमुख मुख्य इंजीनियर विनोद कुमार शुक्ला जी, प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश कुमार, मुख्य विद्युत इंजीनियर लोको श्री मनोज कुमार सिंह, मुख्य अभिकल्प इंजीनियर विद्युत लोको श्री मनोज कुमार गुप्ता जी, सह सचिव अनुज कटियार, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी राजकुमार गुप्ता जी, जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार भी मौजूद रहे। सभी ने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को अपनी ओर से भावी जीवन के लिए मंगल शुभकामना दी और कहा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपनों से जुड़े रहिएगा। खास खबरों के लिए बने रहिए साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। सरकारी नौकरी करने वालों में कर्मचारी हो या अफसर, सभी को मालूम है कि चुनाव की ड्यूटी बड़ी जिम्मेदारी वाली होती है और सबसे कठिन। इस दौरान कभी कभी कर्मचारियों या अधिकारियों की मौत भी हो जाती है या फिर वे दिव्यांग हो जाते हैं। इस बार भी
लोकसभा का चुनाव हुआ था। कुछ कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी और कुछ की विकलांगता भी। ऐसे परिवारों की मदद के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ने पहल शुरू कर दी है। सभी जिलों में विभागाध्यक्षों से रिपोर्ट तलब की जा रही है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में आज अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने भी सभी कार्यालयों के विभागाध्यक्षों से निर्देश जारी कर सूचना मांगी है। कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों की दुर्घटना में या तो मौत हो गई हो या फिर दिव्यांगता की परेशानी आई हो तो उनको अनुग्रह राशि मिलनी है। परिवारजनों को सूचना देने के साथ हर हाल में रिपोर्ट भेज दी जाए। निर्वाचन आयोग की यह पहल अच्छी है क्योंकि बड़ी लेट लतीफी हो जाती है चुनाव ड्यूटी के दौरान ड्यूटी का पैसा मिलने में ही, और तो और अगर कोई कर्मचारी मृत होता है तो उसके परिजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है अनुग्रह राशि लेने में। ये पहल अच्छी है, निश्चित तौर पर जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। खास खबरों के लिए बने देखते रहिए PRN। चलो चलते हैं अपनी पसंद वाले स्कूल में। JSCT मॉन्टेसरी स्कूल रैदोपुर एंड JSCT मॉन्टेसरी स्कूल जाफरपुर आजमगढ़, वही स्कूल जहां पढ़ने में मन लगता है। स्मार्ट क्लासरूम, CCTV सिक्योरिटी, एक्सपीरियंस टीचर्स और भी बहुत कुछ। शहर के किसी भी तरफ हो घर अपना और आसान हुआ स्कूल पहुंचना। आज ही एडमिशन कराइए। नर्सरी से क्लास 9, सीटें सीमित, समय कम। कॉन्टैक्ट नंबर 7068214208 and 8115035717। हमारी पसंद वाला स्कूल JSCT मॉन्टेसरी स्कूल। शादी करके ससुराल में आई विवाहिता को देवर इतना पसंद आ गया कि पति को छोड़कर फिर से 7 फेरे ले लिए देवर के साथ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुई यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी मिली है कि जफराबाद क्षेत्र के बेबीपुर गांव में ही यह शादी हुई है। गांव का एक युवक जिसकी शादी 1 साल पहले हुई थी पत्नी को लेकर आया था, लेकिन अब पत्नी छोटे भाई से ही इश्क लड़ा बैठी और दोनों ने बाकायदे कोर्ट मैरिज की है और जोगी बीर बाबा मंदिर पर हिंदू रीति रिवाज से फेरे भी ले लिए। मांग में सिंदूर भरकर घोषणा भी कर दी कि अब हम लोग पति पत्नी बनकर रहेंगे। बीबीपुर गांव निवासी शिरोमणि गौतम के बड़े बेटे बहादुर गौतम की शादी सराय ख्वाजा क्षेत्र के पल्हा मऊ गांव की रहने वाली 26 वर्षीय सीमा गौतम से हुई थी। 2023 में सीमा पत्नी बनकर आई थी, लेकिन बहादुर के छोटे भाई सुंदर गौतम से उसे मोहब्बत हो गई। मामला यहां तक पहुंचा कि पति को छोड़कर अब इस विवाहिता ने देवर से शादी कर ली है। गांव में तरह तरह की चर्चा है और लोग खूब चटकारे लेकर इस घटना का वर्णन कर रहे हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। आजमगढ़ में शहरी इलाके से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की बेतहाशा कटौती हो रही है। इसी बीच कई उपकेंद्रों पर नया ट्रांसफार्मर लगाने का काम भी चल रहा है। खबर आ रही है कि चक्रपानपुर क्षेत्र से जुड़े दर्जनों गांव में 24 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली ठप रहेगी। जहां खबर मिली है कि
चक्रपानपुर क्षेत्र के कनैला स्थित विद्युत उपकेंद्र पर 5 MVA की जगह 10 MVA का नया ट्रांसफार्मर लगाया जाना है। इसी कारण कनैला चक्रपानपुर ग्रामीण उपकेंद्र से जुड़े तकरीबन दर्जनों गाँव में रविवार प्रातः 8 बजे से लेकर सोमवार 12 बजे तक बिजली ठप रहेगी। यानी इतनी बड़ी बिजली कटौती से लोग परेशान होंगे। लेकिन विभाग के अवर अभियंता आदर्श कुमार वर्मा ने कहा कि बड़े पावर का ट्रांसफार्मर लगाया जाना जरूरी है, इसलिए लोग थोड़ी सी परेशानी झेलें, आगे अच्छी बिजली मिलेगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टेक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।